नमः। मैं अमित गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित गुप्ता ब्लॉग्स पर। घर घर शिव पुराण, हर घर शिव पुराण। हमारा ये संपूर्ण शिव पुराण का जो ये पाठ चल रहा है, इसमें मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग भी इस शिव पुराण के पाठ को जरूर सुने। हमारा श्री शिव महात्म्य का पाठ चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने तीसरे और चौथे अध्याय का अध्ययन किया था। अब हम आज पांचवें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। लेकिन पांचवें अध्याय की ओर बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा, ये आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आपने सब लोग ने सुना होगा कि कैसे चंचुला देवी ने अपने पति बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्त कराकर वो अपने पास भगवान शिव के धाम ले आई। आपने पहले और दूसरे अध्याय में देखा होगा, सुना होगा कि बिंदुक कितना पापी था, बुरे कर्म करता था, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद वो नरक में गया। फिर उसके बाद चंचुला देवी जो कि बिंदुक की पत्नी थी, वो भी मृत्यु से पहले वो शिव धाम को गई। लेकिन शिव धाम को वो इसलिए गई क्योंकि उसने अपनी मृत्यु आने से पहले काशी में जाकर ब्राह्मण के द्वारा शिव पुराण का पाठ सुन लिया था। इसलिए शिव पुराण की इतनी महत्व है कि उसने जैसे ही शिव महापुराण का कथा को सुना, उसी वक्त ही उसे शिव धाम की प्राप्ति हुई। और जब वो शिव धाम पहुंची तब उसने माता पार्वती से अनुग्रह करके अपने पति बिंदुक को भी अपने पास बुलाने के लिए आग्रह किया। तो माता पार्वती ने उसे चंचुला को यही कहा कि एक ही उपाय है बस, अगर आप तुम्हारा पति बिंदुक शिव महापुराण की कथा सुनेगा तभी उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी और वो शिव धाम आ सकेगा। तो माता पार्वती ने, जैसे आपने सुना तीसरे और चौथे अध्याय में, माता पार्वती ने तुम्रिका जी को बुलाया, उन्हें विंध्य पर्वत पर भेजा जहाँ बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा था। वहां पर जाके तुम्रिका जी ने शिव महापुराण की कथा वाचना शुरू करी। जब तुम्रिका जी ने कथा वाची और उस कथा के स्वर्ण, कथा के शब्द बिंदुक के कानों में पड़े तो वह अपनी प्रेत योनि से मुक्त होकर चंचुला देवी के साथ वह भी शिव धाम को चला गया। तो जैसे कि आपने देखा कि शिव पुराण सुनने से जो हम धरती पर हैं तब भी हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है, और अगर हम शिव कथा प्रेत योनि में भी सुन लेते हैं, नरक में भी सुन लेते हैं, तो भी हमें शिव धाम प्राप्त होता है। तो इसलिए कथा हमें जरूर सुननी। तो चलिए चलते हैं हम आज के श्री शिव महात्म्य के पांचवें अध्याय की ओर। शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं को पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, महाप्रज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है, आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति होगी। सूत जी बोले, मुने शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसाधन कराए और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उस सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा बहुत दूर पड़ गए हैं, कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं, उन सबको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना
चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार करें, उसे सब ओर फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदों से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार की उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वह सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी साधारण स्थान ही रखने चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेत्ता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों को कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों को ज्ञात विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3.5 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों को शिव पुराण की कथा समय का रीति से बाँचनी चाहिए। 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करके लिए वक्ता को शौर करा लेना चाहिए। जो दिनों कथा हो रही है उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विद्वानों को निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषता शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो, पाखंड पूर्व बातें करते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरों के कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि इसमें लिखा है, बिना किसी विघ्न बाधा की उत्तम फल की प्राप्ति होती है अगर हम शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, उनकी कथा श्रवणों में अधिकार नहीं है। अतः मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों का पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुनने
उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तन में खाना खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, जिसमें शक्ति योग व पुराण की समाप्ति तक उपवास करे। शुद्धता तक पूर्व भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुषों को प्रतिदिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक सद के वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथा व्रती पुरुष कभी कथा को ना सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाले पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों को, निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों को पतिव्रता और साधु संतों को निंदा को भी त्याग दें। कथा व्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों का सदा अपनाए। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, बांध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने स्त्री हो या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की कथा उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोक्त सबकी समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तकों को अच्छा दित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनवाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगवाएं, फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे भी कुछ ही कम सत्कार करें। न आए हुए ब्राह्मणों को अन्य धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। मुने यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उसका गीता का पाठ करना चाहिए। उसे श्री रामचंद्र के प्रति भगवान शिव ने कहा था, यदि श्रोता गृहस्थ हो तो बुद्धिमान को और श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध द्वारा होम करना चाहिए। मुने रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री में ही है, अथवा शिव पंचाक्षर मंत्र मूल मंत्र से हवन करना चाहिए। शिव पंचाक्षर मंत्र मूल मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय ब्राह्मण को दान करें। दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिण दें। मुने यदि
शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित करें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फलों को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने, शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनाना चाहते हो? श्रीमान, शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सद्भावना शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों को स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद में स्वरूप का भी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद धन रूप परम शिव की मैं शरण देता हूं। जैसा कि आपने सुना सब लोगों ने कि श्री शिव पुराण महात्म्य के इस 5वें अध्याय में ये कहा गया है कि हमें भगवान शिव की जो शिव पुराण कथा को एक महान उत्सव की तरह मनाना चाहिए। जो लोग सुनने आते हैं हमें उनकी भी देखभाल करनी चाहिए और जो कथा वाचते हैं हमें उनकी भी बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। सबके भोजन का प्रबंध करना चाहिए, सबको बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखना चाहिए। और इसमें ये भी हमने सुना कि अगर हम शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो हमारे सारे कष्ट और हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा और यहाँ विराम लेते हैं हम अपना श्री शिव पुराण महात्म्य के पाठ का। अब हम अगली वीडियो में शिव महापुराण की पहली संहिता आरंभ करेंगे, विद्येश्वर संहिता। तब तक के लिए मैं आपसे विराम चाहता हूं। हर हर महादेव।